हरि बोल, हरि हरि बोल। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी जी, मेरे गोपाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि हम अपने लड्डू बाबू लाडो को किस तरीके से, कैसे प्यार से, बहुत कोमलता से, बहुत मधुरता से कैसे जगा सकते हैं। मैं अपने मंदिर में प्रवेश कर चुकी हूँ और मेरे मंदिर की क्लीनिंग हो चुकी है। पूरा पोछा मैं लगा लेती हूँ, सारी सफाई हो जाती है स्नान के बाद। फिर से मैं अपने वस्त्रों को चेंज करके आ गई हूँ अपने लड्डू बाबू लाडो के पास। तो चलिए भैया को जगाते हैं। लड्डू भैया, अरे मेरा लड्डू बाबू, उठ जाओ भैया। लाडो लाडो, उठ जाओ मेरी लाडो। लड्डू बाबू, उठो किशोरी। अरे मेरी मैया, उठ जाओ भैया। लाडो, उठ जाओ लाडो। भैया देखो सुबह हो गई है। अरे मेरा भैया, अभी कितना और सोएगा? उठ जाओ बाबू, उठ जाओ। केशु, आजा मेरा भैया। लाडो उठो। ओहो मेरी लाडो, कितनी प्यारी। मेरा बाबू कितना प्यारा। मेरा बाबू उठ गया। लाडो आजा मेरे पास। मेरी लाडो मेरे पास आजा 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 मेरा भैया, मेरी मैया। केशु, उठ जाओ केशु, आ जाओ मेरा भैया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठो प्रभु, उठो दीनानाथ, मेरे भैया उठ जाओ। हाँ मेरे केशु लाडो उठ गया है। उठ जाओ मेरा बच्चा, मेरा भैया, उठ जाओ उठ जाओ। किशोरी उठो। अरे मेरा कान्हा, उठ जाओ भैया, मेरा कान्हा उठ जाओ। ऐसे बैठो। किशोरी उठो। किशोरी उठ जाओ। अरे मेरी मैया रानी उठ जाओ, मैया रानी उठ जाओ। कान्हू उठो, कान्हा मेरा भैया उठ जाए। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ बाबू, सब लोग उठ जाओ। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठ गए भैया मेरे। और अब मैं हल्के से चादर हटा दूंगी। शुरू में सबसे पहले चादर मत हटाया करिए। लाडो इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ। केशु यहाँ पे आ जाओ। कन्नू इधर आ जाओ। सब लोग आजा मेरी लाडो। उठ जाओ मेरी लाडो, आजा मेरे पास मेरी लाडो। लड्डू बाबू उठो, उठ जाओ। आले केचू, सब लोग उठ जाओ भैया। मेरी लाडो भी बैठ गई। और ये देखिए मेरे प्रभु उठ चुके हैं भैया। और भैया की गैया कहाँ गई? लड्डू बाबू, भैया की गैया कहाँ है भाई? जो मेरा बच्चा, सभी लोग जल पी लो भैया। मेरा बच्चा लाडो पी लो जल। बाबू उठ जाओ। आ गई गैया, मेरे लड्डू की गैया भी आ गई है भाई। तो अब देखिए मेरे भैया लोग उठ चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर ऐसे ही अपने बिस्तर पे बैठेंगे। और ये देखिए मेरा गोपू भी जाग चुका। गोपू जल पी लो भैया, मेरा गोपू जल पी लो। और मेरा गोपू भी जाग गया है ना भैया। और देखिए मेरा मंदिर क्लीन हो चुका है। और ये रहा आचमनी का जल और ये रहे पूजा के फूल। अब मैं जल्दी से, और देखिए दीप भी प्रज्वलित करने के लिए मैं पूरी बत्ती वगैरह अपनी तैयार कर लेती हूँ। अब मैं जल्दी से दीप प्रज्वलित करके कलश की स्थापना करूँगी, क्योंकि आज है गुरुवार और आज के दिन मैं हर गुरुवार को अपने जो ये कलश है उसको चेंज करती हूँ। तो चलिए जल्दी से
दीप प्रज्वलित करके भैया को स्नान कराते हैं जी। और ये देखिए, इस पात्र में मैं अपने भैया को स्नान कराती हूँ। कभी भी पात्र को खाली ना रखें, आप कुछ भी रख लीजिए, फूल रख लीजिए, और सबसे उत्तम होता है ये देखिए जो तुलसी दल या मंजरी होती है, मैंने वो रख लिया। और अब मैं क्या करूँगी, सारे ही सामान मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। देखिए ये रहा चंदन, और इसमें मैंने डाल देती हूँ मैं इस तरीके से गुलाब जल। ये देखिए चंदन और गुलाब जल को मैं डालूँगी, ये हल्के से सोख हो जाएगा। इतनी देर में मैं अपने भैया के, और ये देखिए मेरे कान्हा आ गए हैं। अब मैं इस तरीके से रब करते हुए चंदन को बहुत ही आराम से भैया को अपने, पहले मैं इनसे इस तरीके से हमें अपने लाला के वस्त्रों को हटा के उनको पात्र में बैठा के बहुत ही मधुरता से, कोमलता से, और इस तरीके से चंदन लेके बहुत ही धीमे धीमे लाला को स्नान कराना है। ये जो चंदन है, गोपी चंदन, ये मेरे भैया का समझ लीजिए साबुन है एक तरीके से, है ना कान्हा। आके रखूँगी 1 मिनट के लिए। और अब मेरे लड्डू बाबू आ गए हैं भाई, यहाँ पे अपने लड्डू बाबू को बैठा दूँगी। ये देखिए, और फिर से मैं यहाँ रख लेती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से अपने लड्डू बाबू को भी मैं इस तरीके से बहुत प्यार से, कोमलता से मैं उनको चंदन लगाऊंगी। बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से आपके तरीके से भैया को मैं यहाँ पे बैठा दूँगी। और ये देखिए, अब इस तरीके से मैं अपने केशू को भी हल्के हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से भैया को अपने मैं चंदन लगा दूँगी। बहुत धीमे से, बस आँखों में ना लगे, बाकी गालों पे, माथे पे बहुत अच्छे से लगे। और अब मैं जल्दी से भैया को स्नान करा दूँगी। बहुत अच्छा। और मेरे कन्हैया ने भी, देखिए मेरे कन्हैया का भी चंदन लग गया है। सभी लोगों को मैं विराज दूँगी। और बहुत ही धीमे से पहले मैं चरणों पे जल डालती हूँ। सभी के चरणों पे पहले जल डालिए। सबसे पहले आपको जो भैया के चंदन लगाने से पहले आपको उनके चरणों पे जल डालना होता है। चरण धुलने के बाद प्रभु के, अब मैं भैया को अपने स्नान करा दूँगी। हरि बोलो, राधे राधे। अरे वाह भैया। और मेरे जो, और ये लोग इस टाइम पे इतने मज़े से स्नान करते हैं ना, है ना केशू, है ना लड्डू बाबू। देखिए सभी लोग इतने आराम से, बहुत धीमे से पानी डालिएगा कि बिल्कुल भी भैया को धार भी ना लगे। अरे मेरा भैया, सब लोगों ने हन्नू हन्नू कर लिया। सब लोगों ने नहाई कर लिया भाई। और ये देखिए मेरे भैया लोगों का स्नान हो चुका। देखिए सब कैसे बैठे हैं अपने बातें करने। मैं जल्दी से सबको, और ये देखिए पहले ही मैं अपने भैया का सारे वस्त्र को निकाल के इस तरीके से रख लेती हूँ। ये देखिए सारे वस्त्र निकल के रख चुके होते हैं एक जगह पे। एक श्रृंगार का जो सामान होता है, देखिए आज मेरा लाला। और अब मैं मेरी लाडो को स्नान करा लूँगी। और देखिए मेरे लाला लोग वहाँ बैठ गए हैं और मैं यहाँ पे स्नान करा रही हूँ अपनी लाडो का। तो लाडो का स्नान मैं बिल्कुल साइड में कराती हूँ, कि मंदिर में भी आप जब भी लाडो का स्नान कराइए तो बिल्कुल साइड में कराइए, बिल्कुल, कि जहाँ से बस मेरी लाडो को आप ही स्नान कराइए, कि और किसी की भी अन्य देवी देवता की तरफ भी उनका स्नान का जो पात्र है या जो स्नान आप कराएंगी वो ना हो।
तो मेरी लाडो का भी जल्दी से स्नान हो जाएगा, फिर मैं सबका साथ में श्रृंगार कर दूंगी। एक एक करके मैं अपनी लाडो को भी विराज दूंगी उनके स्थान पे। और आप लोग भी क्या करिएगा, जो पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल होता है वो आचमनी का जल अलग होता है और स्नान का जल अलग होता है, ठीक है। तो देखिए मैं भी 2 जल हमेशा रखती हूँ 2 लोटों में। एक में मेरे लड्डू बाबू लाडू स्नान करते हैं और एक में से मैं आचमनी करती हूँ। तो ये बातों को भी बहुत ख्याल रखा करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही बस लोटे में जल लिया, उसी से उन्होंने दीपक की आचमनी कर दी और जो मंदिर में सभी देवी देवताओं की आचमनी कर दी। ये गलत है, ऐसा ना करिए। और जो पात्र आप लीजिए भैया को स्नान कराने का, उस पात्र को कभी भी खाली मत लीजिए, चाहे उसमें एक ही फूल डाल दीजिए या तुलसी दल डाल दीजिए। मैं क्या करती हूँ, मैं तुलसी दल ही डालती हूँ, क्योंकि हम वो जल को ग्रहण करते हैं। पंचामृत, वो तो पंचामृत भी नहीं, चरणामृत मेरे प्रभु का महाप्रसादी होता है जी, तो उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, तो हम लोग उसमें तुलसी दल ही डाल देते हैं। तो देखिए मेरी लाडो स्नान करके आ चुकी है। अब मैं एक एक करके अपनी लाडो को उनके स्थान पे विराजूंगी। ये देखिए मेरी लाडो को कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ना लगे। मेरी लाडो यहाँ पे आ जाएंगी। और सारे खेल खिलौने केशु के अलग ही अपने पास ही रखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा स्नान का जल और ये हो गया हमारा आचमनी का जल, ठीक है जी। और ये देखिए मेरी लाडो स्नान हो के पोशाक पहन के आ गई है जी। ओ मेरी किशोरी मैया, देखिए मेरी मैया रानी कितनी सुंदर लगते हैं। किसी की नजर ना लगे मेरी लाडो को। अब मैं माता को उनके स्थान पे इस तरीके से विराजमान कर दूंगी और अब मैं जल्दी से इन लोगों को भी वस्त्र पहना लूँगी, मेरे भैया लोगों को। ये आ गई इनकी गैया। इनको सबसे पहले उठते ही गैया और बंसी चाहिए होती है। ये है इनका झुंझुना। वो बास्केट मैंने आपको बताया था कि बहुत काम किए। देखिए इस तरीके से मैं अपने भैया लोगों के सारे ही वस्त्रों को निकाल लेती हूँ और श्रृंगार का जो बॉक्स होता है वो भी मैं ले आती हूँ। तो बस अपने जल्दी से इन लोगों को भी वस्त्र पहना देती हूँ। इस तरीके से हम एक एक वस्त्र, आपके लिए भी बहुत इजी हो जाता है और मेरे लाला को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वस्त्र जब भी पहनाइए आप ऐसे पहनाइए कि या तो आप अपने गोद में बैठा के भैया को वस्त्र पहनाइए और नहीं तो आप बहुत अच्छे से उनको चौकी पे जैसे मैंने विराजमान किया है उनको वस्त्र पहनाइए, है ना लड्डू बाबू। इस तरीके से। और मैं आपको बताऊं ये चौकी पे वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये आराम से मेरी गोद में ही वस्त्र सब लोग पहनते हैं। आराम से गोदी में बैठ जाते हैं और फिर वस्त्र पहन लेते हैं ना लाला। और मेरा लड्डू भैया, ये आ गए मेरे लड्डू बाबू। और केशु को तो अगर मैं चाह लूँ कि भैया मेरे बैठ के ही वस्त्र पहन लें चौकी पे, तो चौकी पे भैया मेरे कभी वस्त्र नहीं पहनते। ये हमेशा मेरी गोद में ही बैठ के वस्त्र पहनते हैं। और सभी लोग जितने भाई मेरे लाला लाडो सब लोग मेरे गोद में आराम से बैठ जाते हैं और देखिए इस तरीके से वस्त्र पहन लेते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आज जाओ भैया से मेरी गोदी में आ जाते हैं ना केशु बाबू और बहुत ही आराम से इस तरीके से वस्त्र पहन लेते हैं मेरे केशु। और देखिए जब पोशाक पहन लेते हैं ये, तो ये जो उठा रहता है ना पीछे से, जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं ये वैक्स लगाती हूँ। सेफ्टी पिन वगैरह मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ कि कहीं मेरे भैया को चुभ ना जाए, क्योंकि ये लोग तो खेली करते हैं ना पूरे घर में। तो देखिए इस तरीके से पहनाने के बाद में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लोग अपने स्थान पे आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से भैया का श्रृंगार कर दूंगी। श्रृंगार का सामान की ये है बॉक्स है, उसको मैं इस तरीके से ओपन कर लेती हूँ।